बुजुर्गों की आंखें दरवाजे पर आहट होते ही देखती हैं, कोई हमसे मिलने आया है। आने वाले को देखकर चेहरे पर चमक और मुस्कुराहट आ जाती है। आज ये बुजुर्ग खुश हैं क्योंकि उनसे मिलने कोई आया है। यह नज़ारा है उज्जैन से करीब 15 किलोमीटर दूर अम्बोदिया गांव में बने सेवाधाम आश्रम का। आश्रम में आज खुशी का माहौल है क्योंकि उन्हें एक बेटी मिली है। जी हाँ, सारे बुजुर्ग आज खुश हैं क्योंकि उज्जैन पुलिस की सीएसपी पल्लवी शुक्ला आज वृद्धाश्रम पहुंची। शुक्ला ने एक अनूठी पहल करते हुए बुजुर्गों से संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। वे सेवाधाम आश्रम पहुंची, बुजुर्गों से बातें की, उनके दुख दर्द और उनकी तकलीफें जानी। बुजुर्गों ने भी उन्हें प्रेम दिया। किसी ने रामायण की चौपाई सुनाई तो किसी ने पुराने गाने। कई लोगों ने अपने साथ हुई परेशानी या धोखाधड़ी की भी जानकारी दी। कमाई से मकान बना लिए, 3 के मकान, 3 के। वो मिलने को आता ना, उसका मकान है फ्लैट तिलक नगर में, वो आता है। खाने का थोड़ा बहुत सामान। दूसरे कोई नहीं। 2 लड़की है, वो लड़कियों भी भूल गई। लड़कियों समझे कभी मिलने को जाएंगे तो माँ पीछे नहीं लग जाए, वे काय को लगो पीछे। अब मैंने भाई जी को कह दिया, ये चूड़ी भी है ना, भाभी पिराते मेरे को। क्या 2 साल में भाभी, मैंने क्या भाभी मेरे कुछ कोई नहीं बोले, ऐसा मत बोलो। एक मंदिर में से मेरे वो नेता को क्या, मैंने क्या मेरे को कौन छोड़ने आया था आपको यहाँ पे? कौन आया? कोई आश्रम में छोड़ दो। तो नेता ने फिर उसे बहन को किया। इंदौर में कौन आपको छोड़ के गया? इंदौर में किसने आपकी मदद करी? उषा ठाकुर आपको छोड़ने आई थी, बताओ। 2 चक्कर आ गई। ये तो उन्होंने अच्छा काम किया। उसके बाद है ना, साबुन, सरफ और 50 रुपए मेरे को दिए। बोले हुआ तो तुमको सब मिलेगा। माँ बहुत अच्छी, वो भी संगम नगर में है। उनके भाई ने छोड़ा? हाँ, फिर भाई ने बहन को किया। अच्छा। बोले इसको बेचारी को है ना कोई मन, बोले तुम्हारे छोड़े और करे जाओ बन के नहीं, मेरे को कोई मंदिर में छोड़। यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं अम्मा? हाँ, है ना, पूछते पूछते फिर इनके यहाँ आए। हाँ, नहीं, यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं माँ? कुछ परेशानी नहीं। आमतौर पर वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही निराशा, इंतजार, हताशा और दुख सामने आता है, लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो निराशा हताशा को छोड़ के यहाँ के किशोर कुमार कहे जाते हैं। आइए हम इनसे सुनते हैं यहाँ का गाना। बचपन की मोहब्बत, ये लता जी को दिल से न जुदा करना, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना, घर मेरी उम्मीदों का सुना किए जाते हो, उज हो ओ दुनिया ही मोहब्बत की लूटे ले जाते हो, जो गम दिए जाते हो उस गम की दवा करना, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। सब के रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, मेरी किस्मत में ठोकर यूँ तो बहुत है सारे, मेरे दिल का दीप बुझा तो फिर क्या चांद सितारे, चंदा वाली रात भी काली, काला है मेरा सवेरा, कोई नहीं है मेरा। ओ, रास्ता ही रास्ता है आगे, ना मंजिल न किनारा, जाने कहाँ पर
ले चली है। मुझको समय की धारा टूटी नैया बिछड़े खिवैया तूफानों ने घेरा। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सेवाधाम आश्रम में शुक्ला के साथ अन्य पुलिस अफसर भी पहुंचे। इनका उद्देश्य था बुजुर्गों से संवाद, उनकी समस्याओं को जानना और उनसे तत्काल हल करना। उज्जैन पुलिस का यह संवेदनशील चेहरा देखकर बुजुर्गों के चेहरे पर भी चमक आई। आमतौर पर पुलिस के लिए माना जाता है कि सख्त छवि के होते हैं या बिना फायदे के कोई काम नहीं करते, लेकिन उज्जैन पुलिस ने इस छवि को गलत साबित कर दिया है। उज्जैन पुलिस की संवेदनशीलता देखकर वृद्धाश्रम के लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत हम लोगों से संवाद कर रहे हैं। बुजुर्ग हमारे सीनियर सिटीजन हैं, इनकी अपने भावनाएं हैं, इनकी अपनी समस्याएं हैं, तो इस कम्युनिकेशन के जरिए हम इनकी बातों को सुन रहे हैं, इनकी समस्याओं को हल कर रहे हैं। इन्हें मोबाइल नंबर भी दिया है हमारा, कभी भी किसी भी वक्त ये हमसे फ़ोन लगाकर अपनी समस्या बता सकते हैं, हमें बुला सकते हैं। हम इनकी जो भी हर संभव मदद होगी करेंगे, कानूनी रूप से भी और मानवता के नाते भी। उज्जैन पुलिस की अनूठी पहल। सीएसपी कोतवाली पल्लवी शुक्ला के नेतृत्व में आज सेवाधाम आश्रम में वृद्धजनों से मिलने के लिए पुलिस आई है, उनकी समस्याओं को सुन रही है। आइए पल्लवी शुक्ला जी से हम बात करते हैं। कैसा रहा मैडम यहाँ पे, किस तरीके की चीज़ें रही? धर्म के रूप में अगर देखा जाए तो धर्म को मानने वाली, बहुत विश्वास रखने वाली वृद्धा देखने को मिली, जिन्हें भगवान राम पर बहुत विश्वास है और ये कहती है कि वे खुश हैं और सबको वो खुश भी रखती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें किशोर कुमार भी देखने को मिले, जो दूसरों को गाना गाकर मनोरंजन भी करते हैं। यहाँ पर एक अपनापन जो हमें भी मिला है इनके थ्रू, और हमने इन्हें भी दिया है। यहाँ पर इनसे संवाद किया गया, इनसे बातचीत की गई, जिसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं वो ये है कि क्यों ना हम इन्हें लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से जो भी इन लोगों के साथ धोखे हुए हैं, धोखों की वजह से जो यहाँ पर आकर रुके हुए हैं, उनकी समस्या का निराकरण ढूंढा जाए, इन्हें अपनों से मिलवाने की कोशिश की जाए, इनके अपनों को भी समझाया जाए, ताकि ये आखिरी समय पर अपने परिवार के साथ रह सकें। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते, तो हमने उनसे बात करी ताकि उनके ओरल स्टेटमेंट के थ्रू ही हम इनकी क्या लीगल सहायता प्रोवाइड करें, वो हम बिल्कुल करेंगे। हमारे साथ में थाना प्रभारी चिमनगंज भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या महसूस किया, यहाँ पे क्या बात की। मैं जितेंद्र भास्कर, थाना प्रभारी चिमनगंज उज्जैन। आज मुझे हमारे अनुभाग के अधिकारी नगर पुलिस अधीक्षक पल्लवी शुक्ला मैडम के साथ में सेवाधाम आश्रम आने का अवसर मिला। यहाँ आकर हमने देखा कि छोटे बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के वृद्ध भी यहाँ हमको देखने को मिले। हर वर्ग का अपनी एक समस्या है, परेशानी है, लेकिन वे वर्ग जिनको उनके परिजनों ने धोखा देकर या किसी चिकित्सा के परेशानियों को चलते उनको छोड़ दिया है, अगर उस हिस्से को छोड़ दिया जाए तो शेष ऐसा वर्ग जो किसी तरह से घर से बिछड़ा है, घर जाने के लिए इच्छा रखता है, अपने परिजनों से मिलना चाहता है, ऐसे वर्ग को अगर थोड़ी सी उनसे बातचीत की जाए, जिस भाषा को, जिस क्षेत्र की भाषा को वो समझते हैं, जिस राज्य की भाषा को वो समझते हैं, उनको हम डिटेक्ट कर लें, पता लगा लें, तो संभवतः यह है कि यहाँ से कम 10 से 20% ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपने घर वापस किए जा सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि मेरी जानकारी में जो भी कुछ यहाँ के बारे में स्टेटमेंट आएंगे, जानकारियाँ आएगी, मैं पूरा प्रयास करूँ संपूर्ण भारत में उन्हें घर पहुँचने के लिए जो मुझसे बन सकेगा वो अवश्य करूँगा मैं। हम सेवाधाम आश्रम में आए, हमने यहाँ कहानियाँ देखी, लोगों की कहानियाँ देखी, लोगों को देखा, दुख देखा, अपनत्व देखा, प्रेम देखा, कि भले ही घर वालों ने उन्हें तिरस्कृत कर दिया हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी उनको अपने दिलों में जगह दिए हुए हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। ऐसी ही अगली कहानी के लिए फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट एक्सपोज टुडे।